अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर रहे होंगे। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। आज का दिन ट्यूसडे का दिन है और आज के दिन में बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हैं दो यानी कि जो है वो ब्रेक हो चुकी हुई हैं और बाकी जो रेस्ट ऑफ डे है उसमें कोई इतनी वो ख़ास न्यूज़ नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फेडरल बजट बैलेंस है यूएसडी का। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट के ऊपर। तो अभी एक दोस्त का मैसेज आया, उसने मुझे कहा कि ये मूवमेंट क्यों हो रही है। तो मैंने आप लोगों से बारहा एक बात बोली है कि आप इस वाले न्यूज़ लेटेस्ट बॉक्स को आप लाजमी ज्वाइन कर लें। यहाँ पर अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से एक ट्वीट आई है जिसकी बेस के ऊपर ये मूवमेंट आप लोग अभी देख रहे होंगे। ठीक है, तकरीबन 9:17 हो रहे हैं पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली। तो अभी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा यानी कि यूएसडी ड्रॉप हो रहा है और बाकी जितने भी मेजर्स हैं वो अपसाइड मूव हो रहे हैं। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। जो भी ट्रेंड है वो भी कभी भी परमानेंट नहीं होता और जो भी चीज़ें जिस एंगल में चल रही होती हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं होती। वो एट द एंड अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती हैं, अपना ट्रेंड भी चेंज करती हैं और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उन चीज़ों को चेंज करने में। जाहिर सी बात है, एक आदमी कब तक नेगेटिव बात करता रहेगा, वो एट द एंड वो किसी न किसी दिन वो कोई ऐसी पॉजिटिव बात कर देता है जिसकी अनएक्सपेक्टेडली किसी को भी वो नहीं होती, सोच नहीं होती उसके अंदर। और उसके बाद उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी की पूरी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसके ऊपर आपको देखने में मिलता है। तो अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आप सेंटिमेंट आके चेक करें। अच्छा, यहाँ पर देखिए मेजर्स के अंदर आपको जो सामने आपके डाटा आएगा 52% सेलिंग पर है यूरो पे। ठीक है, इसका मतलब है यूरो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है। जितने भी ट्रेडर सेंटिमेंट है, आप टोटल नंबर ऑफ ट्रेडर्स यहाँ पर चेक करें 166 और 156। ठीक है, तो तकरीबन 10 ट्रेडर्स का फ़र्क है टोटल, यानी कि परसेंटेज को ही उलट पुलट के रख दिया है। ठीक है, सिर्फ 10 ट्रेडर्स के बाइंग और सेलिंग के ज़्यादा और कम होने में। ठीक है, उसके बाद जीबीपी का आप चेक कर लें। ठीक है, सेंटिमेंट आप चेक कर लें 52% है, यानी कि दोनों पेयर्स जो हैं, दोनों मेजर्स हैं वो यूएसडी के अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे। ज़रूरी नहीं होता कि यूरो अगर अपसाइड जा रहा है तो जीबीपी भी अपसाइड जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जीबीपी डाउन साइड जा रहा है तो यूरो भी डाउन साइड जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि स्टडी लाजमी क्या करें ताकि आप लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आए एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, कल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों से एक बात, लेकिन अभी तक मैं अपनी उसी बात के ऊपर हूँ। शायद आप लोगों ने उस चीज़ को इतना कोई लाइट नोट पर लिया है शायद, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि मार्केट इस वाले गैप को क्लियर लाजमी करेगी। ठीक है, अच्छा, ग्लिच नहीं होता गैप। बहुत ज़्यादा लोग हैं वो इस चीज़ को कंसीडर करना शुरू कर देते हैं कि यार ये बहुत बड़ा ग्लिच है। ठीक है, अगर मैं आपको डेली में थोड़ी सी चीज़ समझा सकूं, ठीक है, तो यहाँ पर देख लें आप कि मार्केट इस तरह का कुछ जोन बना रही है। यहाँ से डाउन साइड आई है, ठीक है, अप साइड गई है, फिर डाउन आई है, फिर अप आई है, फिर डाउन आ गए, फिर अप जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह की यानी कि मोमेंटम बिल्ड करेगी मार्केट कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप लेगी। अच्छा, अब बाइंग और सेलिंग जोन्स कौन से हैं वो आप लोगों को ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अच्छा, ये आपका नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है, 1.1460। ठीक है, अच्छा, इससे अगर नीचे रहती है मार्केट 1.1370 से अगर नीचे की तरफ रहती है मार्केट तो आप सेल कीजिएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग हैं उन्होंने यहाँ से सेल किया है। ठीक है, तो यार परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा देखिए, जो बंदा रिस्क को मैनेज करके चल रहा होता है ना और जो मनी मैनेजमेंट का हिसाब लगा के जैसे ट्रेड लगाई होती है उसको परेशानी नहीं होती। ठीक है, हाँ, तकरीबन कोई
10,000 पॉइंट्स मार्केट मूव कर जाए, फिर उसको थोड़ा सा टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती है कि यार मार्केट एक ही तरफ 10,000 पॉइंट मूव कर गई है, तो अब मेरी ट्रेड्स कैसे निकलेंगी, फिर बंदा किसी के साथ मशवरा कर लेता है। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। जैसे कोरोना आया था उसमें बहुत ज़्यादा अकाउंट डूबे, उसके बाद जब ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन स्टार्ट हुई थी उस वक्त बहुत ज़्यादा अकाउंट डूबे। क्यों? क्योंकि मार्केट 20-20 हज़ार पॉइंट्स जो है वो मार्केट ड्रॉप कर गई, ठीक है। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपका जो मनी मैनेजमेंट है, ठीक है, हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, तो आप ज़ीरो पर रिस्क को मैप करके चलें, ठीक है, ताकि किसी भी परेशानी से आप बच सकें, ठीक है। तो मार्केट 1.1370 से नीचे अगर आती है तो सेल कीजिएगा, और टारगेट हमारा वही होगा जो मैंने आप लोगों से पहले कह दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो गैप है इसका फिल होना ज़रूरी है अपसाइड जाने के लिए। अदरवाइज मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर मार्केट इस गैप को क्लियर नहीं करेगी तो मार्केट ड्रॉप ले जाएगी, और मैसिवली ड्रॉप ले जाएगी, ठीक है। उसके बाद बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी एज पर माय एक्सपेक्टेशंस, मैंने आप लास्ट वीडियो में भी कहा कि कंसोलिडेशन है, ठीक है। अच्छा, कल एक भाई ने यहाँ से बाय किया, लॉट साइज बड़ा लगा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने बड़ा अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर लिया, ठीक है, दुआएं देने लग गया। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर करें कि ये टेम्परेरी खुशी जो है ना, इसका इंजॉय यही होता है कि आप उस जो प्रॉफिट आया है उसको आप विड्रॉ करवा लें, और विड्रॉ करवा के उसको अपने इस्तेमाल में लें, ठीक है। इस मार्केट के अंदर उस पैसे को मत रखें। जो लकीली आपके पास आ गया है ना, उसको थोड़ा सा यूटिलाइज कर लें, कुछ अच्छा पहन लें, कुछ अच्छा खा लें, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप को हर दफ़ा मार्केट ऐसा वो देगी। तो मेरा इसके ऊपर बायस यही है कि ये मार्केट अपसाइड ही मूव होगी। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं। यूरो एज पर माई एक्सपेक्टेशंस की मार्केट ड्रॉप हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अपसाइड गई, ठीक है, टारगेट भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया। लेकिन मेरी जहाँ तक एक्सपेक्टेशन ये है कि 0.9853 से अगर मार्केट अपसाइड निकल जाती है, ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हम लोग यहाँ पर मैप करेंगे, ठीक है। इस जगह पर हम लोग टारगेट को मैप करेंगे, ये वाली जगह पे, ठीक है। ये 0.9910 के अराउंड, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर यहाँ से क्रॉस कर देती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 0.9910 के अराउंड होगा। अदरवाइज मार्केट जैसे कि जीबीपी की करेक्शन लेने के लिए डाउन साइड आएगी, सेम एज इट इज़ आपको यूरो भी डाउन साइड आता हुआ नज़र आएगा फॉर द टाइम बीइंग। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि अपसाइड जाएगा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह टीपी हमारा हिट भी हो गया, ठीक है। लेकिन जो ड्रॉप आया ना, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, कि जो मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप लिया ना, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट यहीं से कंसोलिडेट करेगी, 1661 पर दोबारा से आएगी, रीटेस्ट करेगी और अपसाइड चली जाएगी, ठीक है। तो एज पर अभी भी सेम एज इट इज 1650 से अगर अपसाइड सस्टेन रहती है मार्केट, तो आप बाइंग को फोकस में रखिएगा, सेलिंग को फोकस में मत रखिएगा। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने एक चीज़ पर एतराज़ किया कि यार सारे सिग्नल सही बैठते हैं। अच्छा, पहली बात है सिग्नल सर्विस नहीं है, ठीक है, मेरे एनालिसिस हैं, मेरी सजेशंस हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगता है आप उसको मान लेते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने एनालिसिस लाजमी किया करें। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि यार चीज़ अगले बंदे की सुनते हैं, मशवरा लेते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता हर मशवरा अच्छा भी हो, ठीक है। तो मशवरा वही अच्छा होता है जो आपको किसी भी पॉजिटिव एंगल में ले जाए, ठीक है, आपके लिए लॉन्ग टर्म वो अच्छा साबित हो, ठीक है, रादर देन कि आपको सिर्फ एक वन टाइम खुशी और उसके बाद देन नुकसान पे नुकसान फिर नुकसान पे नुकसान, ठीक है। तो सेलिंग साइड फोकस में रखिएगा, और ज़रूरी नहीं है कि जो एनालिसिस किए जाएं वो एज इट इज़ ऐसे ही बैठें, ठीक है। 148 से 150 का सफ़र हो सकता है, मैंने आप लोगों से कहा था, लेकिन मेरा फोकस यही है कि मैं सेलिंग को फोकस में रखूँगा, ठीक है। किसी भी एंगल पे जो करेक्शन है, ठीक है, ये करेक्शन नहीं है, ये अपसाइड मूवमेंट है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि डिप ले के उसके बाद अपसाइड चला जाए, ठीक है।
डॉलर इंडेक्स आपके सामने है, मेरा टारगेट ये था, यहाँ से ड्रॉप होगा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट हो गया है। अगर मार्केट की आज की क्लोजिंग 11.90 से नीचे रहती है, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम लोगों का फोकस होगा कि हम लोग जो नेक्स्ट जो कमिंग है 11 ये वाला जो टारगेट है 1110.70 के अराउंड, ठीक है, तो उस टारगेट को हम लोग मैप करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज के एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।